तेरी पतंग सद्गुरु मैं तेरी पतंग, मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी। बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी। मैं तेरी पतंग सद्गुरु मैं तेरी पतंग, मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है बाबा तेरा दवारा है। मैनू एको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है, सद्गुरु तेरा सहारा है। हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी। दाता डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी। इन चरना कमला नालो मैनू दूर हटावी ना, सद्गुरु दूर हटावी ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लावी ना, बाबा पेचा लावी ना। जे कट गई ता सद्गुरु, जे कट गई ता सद्गुरु, फिर मैं लूटी जावांगी। बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी। मैं तेरी पतंग सद्गुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी। आओ, आराधना के दिन चल रहे हैं। पर्युषण महापर्व सभी को संदेश दे रहे हैं दिगंबर समाज में, लेकिन वो संदेश सभी की आत्मा के लिए, सभी के जीवन के लिए है। आज का जो लक्षण है वो है उत्तम संयम धर्म। उत्तम संयम धर्म। संयम किसको कहते हैं? संयम का मतलब, संयम किसको कहते हैं? मर्यादा के साथ कार्य करना, विवेक के साथ कार्य करना। उसमें सबसे बड़ी मर्यादा दी है, क्योंकि सारा अतिक्रमण हमारी इंद्रियों से होता है। जो हमारी इंद्रियां हैं उनसे सारा अतिक्रमण, अतिक्रमण मीन्स पाप के मार्ग उनसे ही खुलते हैं। अगर इन इंद्रियों में संयम आ जाता है, विवेक आता है, तो हम धर्म में स्थापित हो जाते हैं, धर्म में स्थित हो जाते हैं, धर्म में आगे बढ़ जाते हैं। इंद्रियों को सही मार्ग पर लाने की साधना है संयम धर्म। देखो, आंखें मिली हैं, देखो आंखों का जो गुण है वो क्या है? देखना, रूप को देखना, पदार्थ को देखना। कान, कानों का गुण है सुनना।
जीवा का रस है चखना, नासिका के द्वारा सूंघना और स्पर्श इंद्री से छूना, स्पर्श करना, स्पर्श का आनंद लेना। जब इसमें अतिक्रमण हो जाता, अतिक्रमण मीन्स जब ये इंद्रियां मन के साथ जुड़ जाती हैं, मन इनके साथ जुड़ जाता है तो कर्म का बंधन होता है। देखो, सिर्फ देखने के लिए आंखें मिली हैं, देखो, उलझो मत। कानों से सुनो, उसमें रमना नहीं, उसके वशीभूत नहीं होना। नासिका सुगंध में मदहोशी नहीं। जीवा चखना, चखते चखते उसके साथ चिपको मत, चखते चखते उसके साथ चिपकना नहीं। सूंघो लेकिन उसमें खो मत, स्पर्श करो, पागलपन की हद तक नहीं, बल्कि जितना जो आवश्यक है। कहते हैं कि ये इंद्रियों का संयम तभी असंयम बनता है जब इसके साथ मन जुड़ जाता है, तभी कर्म का बंधन। इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, करते रहो। महापुरुष कहते हैं, भगवान कहते हैं इंद्रियां मिली है, ये नहीं कोई कहते इंद्रियों की साधना करो तो आंखों का गुण देखना है तो क्या उनको आंखों को बंद कर लो या आंखों को फोड़ लो, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ करो लेकिन उसमें जागरूक होकर करो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि पाप का सबसे बड़ा दरवाजा कोई है तो वो आंखें हैं। ये पाप आने का सबसे बड़ा द्वार है तो ये आंखें हैं। अपनी इंद्रियों से संपर्क रखो लेकिन मन को उसके साथ ना जोड़ो, मन को सीमित करो, इसी का नाम संयम है। बिना ब्रेक की गाड़ी जैसे लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती, एक्सीडेंट ही होंगे ना। जो जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है उस गाड़ी को आप लेकर जाएंगे तो क्या होगा, दुर्घटना। इसी तरह से इस जीवन की गाड़ी में अगर संयम का ब्रेक नहीं है तो आए दिन दुर्घटना, आए दिन दुर्घटना, दुर्घटनाएं घटती ही रहेंगी। एक सेठ जी के घर में नई नई गाड़ी आई। उस मोहल्ले में किसी के घर में गाड़ी नहीं थी। अब सेठ ने अपने सेवक को कहा, तुझे आज के दिन एक ही काम है, बस हॉर्न बजाता रहे। क्या? हॉर्न बजाता रहे ताकि सारे मोहल्ले वालों को पता चल जाए कि मेरे घर में नई गाड़ी आई है। अब सेवक को उससे तो काम करना ही था, वो हॉर्न बजाता चला जा रहा है, 5 मिनट रुकता है फिर हॉर्न बजाता है, 5 मिनट, यानी सारे मोहल्ले में लोग भी बाहर आके देखते हैं आज क्या हो गया। देखा तो सेठ के घर में चमचमाती हुई नई गाड़ी आई है। 1-2 दिन बीते, एक पड़ोसी ने सोचा सेठ जी तो वैसे स्वभाव से अच्छे हैं, तो कहीं उसको बाहर जाना था, रात्रि का समय था, कोई व्हीकल भी नहीं मिल रहा था, तो उसने सेठ जी को आकर कहा, सेठ जी थोड़ी देर के 1-2 घंटे के लिए अपनी गाड़ी दे दोगे, मुझे बहुत अर्जेंट है, हॉस्पिटल जाना है, पत्नी को दिखाना है और इस समय कोई व्हीकल भी नहीं मिल रहा। सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो फिर कौन काम आएगा, ले जाओ मेरी गाड़ी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरी गाड़ी में ना ब्रेक है ना लाइट है। क्या? ना ब्रेक है ना लाइट है। बेचारा पड़ोसी ने तो माथा ही पीट लिया, कहते सेठ जी ऐसी गाड़ी ले जाकर मैं क्या करूंगा जिसमें ना ब्रेक है ना लाइट है, और वो भी रात के समय में। सेठ जी गाड़ी तो लाए लेकिन हम सब मुस्कुरा रहे हैं। यही हालत जीवन की भी है। इस जीवन की गाड़ी में विवेक की ब्रेक और ज्ञान की लाइट नहीं है। हॉर्न तो बहुत बज रहे हैं, सत्य धर्म की जय हो, अहिंसा धर्म की जय हो, बहुत जयकारे लगाते हैं, जियो और जीने दो,
भगवान श्री राम की जय, श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक देव की जय, बहुत बहुत जयकारे हम सब लगाते हैं, लेकिन वो हॉर्न बजाने जैसी बात है। जब तक जीवन में संयम की ब्रेक नहीं आएगी, ज्ञान की लाइट नहीं आएगी, तब तक ये जीवन की गाड़ी के एक्सीडेंट होते ही रहेंगे। एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना। कौन सी दुर्घटनाएं घट रही हैं इन इंद्रियों के माध्यम से? इतने सारे, क्योंकि विवेक खत्म हो गया है, ना देखने का विवेक है, खाने का भी विवेक नहीं है, उसके कारण भी कितने रोग आ रहे हैं। ये दुर्घटना ही तो है जीवन की। जब हमारा खाने में विवेक नहीं है, जीवा को जो अच्छा लगा हम खाते गए और इतना भोग लिया, इतना भोग लिया कि अंदर की सारी मशीनरी खा खा के घिस गई और रोगों का आक्रमण हो गया है। तो महापुरुष कहते हैं कि इस जीवन को आंखें मिली हैं, आंखों से वो देखो ताकि देखने की शक्ति तुम्हें दोबारा फिर मिल सके। ब्लाइंड आश्रम कभी गए हो कभी? क्या गुनाह हो गया उनसे कि उनको देखने की शक्ति खत्म हो गई? जरूर उन आंखों ने कुछ तो ऐसा गुनाह किया होगा, कुछ तो ऐसा देखा होगा जिनसे देखने की शक्ति छिन गई। इन कानों से कुछ ऐसा सुनो जिससे बार बार सुनने की शक्ति मिले। परमात्मा का नाम सुनो, परमात्मा की वाणी सुनो, गुरुओं का सत्संग करो, जिससे ये सुनने की शक्ति बार बार तुम्हें मिले। इस नासिका से सुगंध और दुर्गंध के समय इसकी साधना करो। ये आज का जो दिन है, उत्तम संयम धर्म, इस पे काम करने का, प्रयोग करने का आज का दिन है कि हमें अपनी आंखों पर काम चालू करना है। प्रयोग। जो बच्चे साइंटिस्ट बनते हैं ना, वो दिन भर कितना व्यस्त रहते हैं बाहरी दुनिया को छोड़कर। उनका क्या लक्ष्य होता है? मुझे क्या बनना है? अनेकों तरह के प्रयोग वो उस प्रयोगशाला में करते हैं और उनको कितनी चीजों का त्याग करना पड़ता है, कितना समय देना पड़ता है। ये जीवन भी हमें मिला है एक प्रयोग करने के लिए, और आज हम परमात्मा की प्रयोगशाला में हैं। वहां हमें काम क्या करना है कि जीवन का इतना पड़ाव गुजर चुका है, अब इन आंखों के द्वारा हम संत दर्शन करेंगे, अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, अच्छे दृश्य देखेंगे, अच्छे वीडियोस देखेंगे, जिससे हमारी ये आंखों की शक्ति हमें फिर से मिले, फिर से ये दर्शन करने की ताकत हमें फिर से मिले। जो कुछ गुनाह इन आंखों से हो गया है, उससे बैठकर उसकी हम आलोचना करें। इन आंखों से कुछ ऐसा गलत देखा गया है या गलत देखने की तमन्ना, चाह जागी हो, तो उसके लिए हम अपनी ये प्रयोग करना है। हमें इन कानों से कितनी निंदा सुनी, कितनी चुगली की, कितने रसीले ऐसे गीत सुने जो हमारे अंदर विकार भाव को उत्पन्न, क्योंकि सुनने से भी क्या होता है, जहां साधु के लिए ब्रह्मचर्य की 9 वाड़ आती है, वहां पर एक बात आती है कि संत को ऐसे स्थान पर नहीं रुकना जहां पर कोई पुरुष और स्त्री मधुर आलाप कर रहे हैं और वहां उनकी आवाज उनके कानों में जा रही है, तो उससे मन क्या हो सकता है, विचलित। यानी इतना सूक्ष्म ध्यान रखा है। और अब तो किसी के पास जाकर सुनने की जरूरत नहीं, आपके हाथ में सुनाने वाला मोबाइल आ चुका है, तो उससे कैसी कैसी बातें, क्या चल रहा है, क्या सुन रहे हैं, जिससे आपके अंदर में विकार का भाव ना आए। कुछ ऐसा सुनना जिससे हमारा मन मोटिवेट होकर धर्म की आराधना में लग जाए, क्योंकि सुनना, देखना और पढ़ना, इन तीनों से हमारा कैरेक्टर बनता है। किससे? देखने से, सुनने से और
पढ़ने से। आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, बस इस तीनों से ही आपके संयम और असंयम का निर्माण होता है। तो इसके लिए हमें जागरूक होना है, बहुत जागरूक होना है। पतंग की स्थिति तब तक सुरक्षित है जब तक उसकी डोर किसी ने हाथ में पकड़ी हुई है। कटी हुई पतंग का क्या हश्र होता है, देखते हो ना। ये जीवन भी एक पतंग की तरह ही है। अगर इसकी डोर तुमने सद्गुरु के हाथ में, परमात्मा के हाथ में थमा दी है तो ये जीवन संयम, क्योंकि परमात्मा के पास संयम है, सद्गुरु के पास संयम है, तो ये डोर तुम्हारी क्या रहेगी, बरकरार रहेगी और पतंग जिंदगी की उड़ती ही आसमान को छू लेगी, आकाश तक पहुंच सकती है। तो ये जीवन का संयम बस इसी से है। कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें ये जिह्वा मिली है, इस जिह्वा से गुणगान करो, इस जिह्वा पर कंट्रोल करो, इस जिह्वा पर संयम करो। खाने का भी और बोलने का भी, दोनों ही संयम बहुत जरूरी है। खाने का भी और बोलने का भी, ताकि तुम्हें ये जीभ की शक्ति बार बार मिले, ये वचनों की शक्ति तुम्हें बार बार मिले। इस पर संयम, जब तुम भोजन पर संयम लगा दोगे तो अपने आप ही तुम्हारे जीवन में सुख की अनुभूति। कितना खा लिया, कभी तृप्ति हुई? कितनी पार्टियां अटेंड कर चुके, कितनी शादियां अटेंड कर चुके, कितने सामूहिक भोज में गए हो जहां तरह तरह के पकवान खाए, लेकिन खाने के बाद अपने आप से पूछो, क्या तृप्त हो गए? क्या खाने की वासना कम हो गई? आज तक कितने सैर सपाटे किए, बड़ा मजा लिया, वहां घूमकर आए, वहां घूमकर आए। अपने आप से पूछो, क्या घूमने के बाद उस भोग के लिए आज तक आपके भीतर में सेटिस्फेक्शन हुई? क्या आप संतुष्ट हो गए कि बस अब और नहीं घूमना? इस भोग को जितना जितना विस्तार देते रहे, ये और तमन्नाएं जागती जाएंगी, जागती जाएंगी। भोगा ने भुगता वैमोएव भुगता। आचार्य शंकर की वाणी कहती है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन वहीनम जातम तुंडम वृद्धे याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मना। अंगम गलितम, अंग अंग तुम्हारे बूढ़े हो गए हैं। अब तो डॉक्टर ने कह दिया है, आंतड़ियां ठीक से काम नहीं कर रही, 4 दिन जीना है तो बस नमक डली हुई केवल खिचड़ी खाओ, और दूसरे को चाट पकोड़े खाते खाते ललचाई नजरों से देख रहे हो। पहले इतना खा लिया कि अब खाने की जो पचा रहा था उसकी भी शक्ति खत्म हो गई। अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग अंग बूढ़ा हो चुका है। काले घने बाल, सफेद तो क्या गंजापन। आज का इंसान कहता, महाराज जी रहने दो इस बात को, हम तो सफेद को भी काला करने की ताकत है आज हमारे पास, है ना। लेकिन असलियत तो पता है ना, खोखलापन तो पता है ना कि ये असली, ये जो रंगे हैं डाई है, ये जो डाई मीन्स डाई का मतलब मरना। हाँ, तो यहां सब कुछ, अब मरी हुई चीज को क्या तुम जिंदा करोगे, फिर भी डाई लगा ही रहे हैं। तो ये सत्य अपने आप को पता है। आचार्य शंकर कहते हैं कि अंग अंग तुम्हारा बूढ़ा हो चुका है। जवानी में 4-4 सीढ़ियां ऊपर जो चढ़ते थे, आज एक पांव रखते हो तो पीछे जा रहा है। पलितम मुंडम दशन वहीनम जातम तुंडम, ये जो 32 थे ना, मोतियों की तरह चमकते थे, अब ये भी गिर गए और सिर्फ खिचड़ी ही खाई जा रही। वृद्धे आती घृत्वा दंडम, बुढ़ापे में हाथ में डंडा भी
लेकिन तदपिन मुंचति आशा पिंडम, तब भी तुम्हारी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही। अभी ये कर लूं, ये आ जाए, ये खा लूं, ये पहन लूं, पोते की शादी हो जाए, यानी इच्छाओं का विस्तार, इच्छा अनंत काल, आगा समा अनंतया, इच्छाएं आकाश की तरह अनंत हैं। इसलिए संयम में आ जाओ। ये पर्व पर्युषण 10 लक्षणी पर्व कह रहे हैं कि तुम आ जाओ। ये जीवन तुम्हारा एक फुलझड़ी की तरह है। फुलझड़ी जलाते हो, कितनी देर तक प्रकाश होता है? वो रंग बिरंगी जो किरणें निकलती हैं फुलझड़ी की, और जब वो जलने के बाद क्या रह जाता है हाथ में? एक तिल्ला सा बचा रहता है, एक डंडी सी हाथ में रह जाती है। ये जीवन भी इस फुलझड़ी की तरह है। जवानी में बड़े मजे लूट लिए, खाने के पीने के, अब बूढ़े हो चुके हो। अब तो कम से कम परमात्मा की शरण ग्रहण कर लो। शूरवीर होते हैं जो बचपन में संभल जाया करते हैं, बचपन में ही जो संयम में आ जाते हैं। वो शूरवीर योद्धा होते हैं जो जवानी में संयम में आ जाते हैं, मर्यादा कर लेते हैं। भोग भोगो, मनाही नहीं है, लेकिन एक मर्यादा के साथ। ये मर्यादा तुम्हें स्वस्थ बनाएगी, सुरक्षित बनाएगी। विषय विष के समान है। जो विषयों के, ये इंद्रियों के जो भोग है ना, ये विष के समान है। इसलिए समय रहते इन विषयों को अमृत में बदल दो। अमृत बन जाएगा ये पूरा जीवन। मनुष्य जीवन साधना के लिए मिला है, लेकिन आकर्षण इतना है। 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री, ये 10 इंद्रियां हैं जो इन इंद्रियों से जुड़कर तुम ऐसी साधना से जुड़ जाओ कि ये मनुष्य जीवन को तुम सार्थक कर दो। बार बार नहीं मिलेगा। मिला तुझको ये मानव जन्म है, ओ मिला तुझको ये मानव जन्म है, ये गवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन जो पाया, बड़ी मुश्किल से नर तन जो पाया, ये लुटाने के काबिल नहीं है। मिला तुझको ये मानव जन्म है। संयम जीवन में कब आएगा? खाते हुए संयम रखो। भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर खाओ। खाओ लेकिन योगी बनकर खाओ। जिसको खाने से विकार न आए ऐसा भोजन खाओ। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं इंद्रियों को अपना काम करने दो, लेकिन मन को उसके साथ मत जोड़ो। जब मन इनके साथ जुड़ता है तब सारे पाप एकत्रित होते हैं। इन इंद्रियों का उपयोग करो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं, ताकि जो शक्ति आज तुम्हें मिली है वो शक्ति बार बार मिले। जब तक जन्म लो वो शक्ति तुम्हें बार बार मिले। इसलिए ये 10 लक्षणी पर्व का आज बहुत सुंदर संदेश कि उत्तम संयम धर्म की आराधना करो। उत्तम संयम धर्म की आराधना तुम्हारी इंद्रियों के साथ ही होती है। उसको संयम की ओर मोड़ दे दो। जितना संयम मर्यादा में, विवेक में मोड़ दोगे, उतना ही जीवन सुंदर बनेगा, उतना ही जीवन अच्छा बनेगा। ऐसा ना हो कि किसी को देखने, सुनने और बोलने के लिए तरस जाओ। ऐसा कभी भी मत होने देना। तो ये अपने हाथ में ही है। अपने हाथ को जो भी चीज़ें हमें मिली हैं, गैजेट्स मिले हैं, मोबाइल मिला है, टीवी मिला है, लैपटॉप तुम्हारे सामने है, उसको मर्यादा के साथ उसका प्रयोग करो, विवेक के साथ उसका प्रयोग करो। जितनी आवश्यकता है उतना प्रयोग करो। फालतू समय में बैठकर इस मनुष्य जीवन को बर्बाद मत करो, बर्बाद मत करो। इसी के साथ ओम शांति।